Welcome back to my channel. Today's case is regarding the zoonotic aspects in cats. इस कैट को शुरू में एयर माइट्स का इशू था, तो वो हमने इसको ट्रीट किया सक्सेसफुली और अब ये हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए आई है, डिलेड वैक्सीनेशन. बट टुडेज ओनर क्वेरी समथिंग एल्स. आइए हम सुनते हैं इनके क्या बोलते हैं ओनर खुद ही. इसकी वजह से हमें बच्चों को रिएक्शन तो नहीं हो रही है सर? ये यहाँ पे कोई दिखाना बता दो. दिखाओ, ऐसे स्पॉट से पड़ रहे हैं. फंगल इन्फेक्शन होती है ना, रिंगवर्म. हाँ, रिंग से वो पड़ा हुआ है. एक इसको हो गया, एक मेरी बेटी को हो गया. हाँ, एक मिनट इनको बुलाना है. इसके सामने दिखाओ. पीछे करो थोड़ा. पीछे करो थोड़ा. हाँ, थोड़ा यहाँ पे नहीं है. थोड़ा और पीछे. ओह नहीं, बस ठीक है. ये रिंगवर्म है, ये ना फंगल इन्फेक्शन है, कैट से ट्रांसफर हो जाती है ह्यूमंस में. अच्छा. काफी कॉमन है. तो इसमें एक नॉर्मल सी ऑइंटमेंट लगानी है आपने, कैंडिड भी करके आती है, वो आप लगाओ. वहीं से ले लूं क्या? हाँ आराम से. तो ये ज्यादा वो प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरे बेटे को भी हो गई है ऐसे. दोनों बेटे को हो गई. ये फैलती है बड़ी जल्दी. और सर पे भी हो गया आई थिंक. हाँ, ये फंगल है ना, मैं बोल रहा हूँ. अगर तो फैलना स्टार्ट होगा सर पे क्या लगाएंगे? सेम क्रीम की शैम्पू आता है वो लगाओ. शैम्पू, एंटी फंगल शैम्पू या क्रीम, ये पाउडर वो लगा सकते हो आप लिख दीजिए सर. बट मैंने आपको भी बताया, जस्ट एक बार ट्राई करना वो चीज. अगर हफ्ते में नहीं फर्क पड़ता ना तो फिर दिखा देना डॉक्टर को. ठीक है. कैंडिड भी लगा. हाँ, मैं बता दूंगा. राइट सर. और खासकर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इन्फेक्शन स्टार्ट हो रही है, जैसे कि कैट से स्टार्ट हुई है, तो पहले हमें कैट को ही टैकल करना पड़ेगा. वैसे तो इसके बाल पूरे ठीक हैं, स्किन भी सारी क्लियर है, बट स्टिल हम अंडर मेडिकेशन रखेंगे इसको फॉर फ्यू मंथ्स के कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाए प्रॉब्लम. और रिलैप्स के चांसेस होते हैं फंगल में इफ़ अंडरडोज हो. तो वैसे अभी तो सब ठीक है इसका. तो मेडिसिन नहीं देंगे इसको, ओरल मेडिसिन, जस्ट पाउडर या फिर शैम्पू से ही ट्रीट करेंगे. कैट्स से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती है ये डिजीज़. इट्स कॉल्ड डर्मेटोफाइटोसिस. ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसमें मोस्टली स्किन में पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं कैट्स में, और बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. तो कई बार तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फिर वहाँ पर पस वगैरह बनना स्टार्ट हो जाती है, या फिर स्क्रैच करने की वजह से वहाँ पर रैशेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं. और ये काफ़ी जल्दी फैलती है कैट में इन्फेक्शन. तो इसको हम जितना छोटे से कम टाइम में ट्रीट कर लें उतना बेटर है. और फंगल इन्फेक्शन का एक ये भी है, इसका ट्रीटमेंट काफ़ी टाइम लेता है, अराउंड 20 to 25 डेज़. और इसकी हमने मेडिसिन एकदम से बंद नहीं करनी होती है. अगर आप को मेडिसिन स्टार्ट किए हुए हफ्ता हुआ और आपको इम्प्रूवमेंट दिख रही है तो कोर्स कंप्लीट कीजिए पूरा. अगर आप बीच में ही गैप डाल रहे हो या फिर छोड़ रहे हो मेडिसिन, तो फिर वही है, रिलैप्स के चांसेस बड़े काफ़ी हो जाते हैं. और ये काफ़ी कॉमन चीज़ भी है कि बार बार कैट्स में हो जाती है ये फंगल. तो इसलिए हमेशा जो कंप्लीट कोर्स है, टाइम है, वो आप पूरा फॉलो करें. इसमें 3-4 तरह से चीज़ें आती हैं. शैम्पू हम देते हैं, फिर पाउडर आता है, और टॉपिकल एप्लीकेशंस आती हैं, ओरल मेडिकेशन आती हैं फंगल की. तो उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें. खासकर जितनी भी किटन्स आती हैं ना, वो इम्यूनोसप्रेस्ड होती हैं, तो फंगल इन्फेक्शन उन्हीं में ज़्यादा दिखती है. तो इसी जब हम बच्चे खेलते हैं या फिर हमारे कांटेक्ट में आती हैं, तो हम में ट्रांसफ़र होती है ये इन्फेक्शन. तो जैसे कि आपने इसमें देखा, जो ये क्लाइंट थे, इनकी डॉटर थी, इसको रिंग्स ही बन रही हैं बॉडी में. तो ये एक सिम्टम है, क्लासिकल सिम्टम ऑफ रिंगवर्म, जो इसी से रिलेटेड है. तो टॉपिकली हम ह्यूमंस में भी वही कोट्रामाज़ोल ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हैं. बट दैट इज़ फॉर होम रेमेडी. अगर आप शुरू में आपने लगाया, हफ्ते तक आपको रिलीफ नहीं मिलता, तो वो आपको अपने फिजिशियन को या डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं ज़रूर. क्योंकि अगर हम मिसमैनेज करेंगे इसको, तो ये काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा पूरी बॉडी में हो जाएगा, तो फिर कई बार अगर एक एक्सटेंट से ज़्यादा हो गया तो फिर हम इसको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली आप अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करें अगर फ़र्क नहीं पड़ता। और अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखें। जब भी आप उनके साथ खेलें या फिर जो भी है, तो अपने हाथ वगैरह धो लें जो या फिर सैनिटाइज़ कर लें, क्योंकि प्रॉपरली अगर सैनिटाइज़ करोगे तो फिर ये चांसेस कम हो जाते हैं इन्फेक्शन के ट्रांसफरिंग टू ह्यूमंस। सो इनको अब समझाते हैं क्लाइंट्स को। ये एंटी फंगल शैम्पू, उसका नाम लिख रहा हूँ, ये आप इसमें यूज़ करना है आपने, ठीक है। ये आप 15 दिन में या फिर अभी शुरू में हफ्ते में 2 बार नहलाना, ठीक है। फिर जैसे थोड़ा फ़र्क पड़ता है इसको, जैसे कि नॉर्मल फ़र्क ही है इसको, बट फिर अभी शुरू में हफ्ते में 2 बार, इस हफ्ते 2 बार नहला दिया, फिर 15-15 दिन में गैप में नहला। ये हमने दवाई के नाम लिखी है, ये शैम्पू है, शैम्पू, ठीक है। फिर दूसरा आ गया हमारा इसका कैनवन आप चल रही है इसकी मेडिसिन जो है। और कुछ था इसका इसमें नहीं, बाकी वही तो फिर वो कि आपने वो कोई टेस्ट करके आपने दिखाया था ना कि वो फंगस कुछ एक्टिव थे वो तो। अच्छा, इसके एयर मेडिसिन कान खारिज कर रहा है अभी ये हल्का हल्का ऐसे करता रहता है, फिर पैरों को करता रहता है। बाकी आपने वो जो दिया हुआ था ना स्प्रे टाइप, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, स्प्रे क्लीन करने के लिए। नहीं इसमें लिखा होगा, आई थिंक इसमें लिखा होगा स्प्रे का, आपने स्प्रे कुछ कीटोटेक स्प्रे। हाँ ये मेरे पास पड़ा हुआ है। हाँ, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं, दोनों चीज़ें पाउडर भी है। तो ये दोनों चीज़ें भी, जिस दिन नहीं नहलाया आपने उस दिन पाउडर डाल दिया, किसी दिन अगर आपको दिख रहा है पैच तो उस दिन स्प्रे कर दिया, बट स्प्रे की अब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पाउडर आप डाल सकते हो बीच में। ठीक, ये आ गई। फिर उसको जो डॉक्टर होगी उनको कैंडिड बी, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, केमिस्ट से मिल जाएगी, एक कैंडिड बी आती है। और अगर सर में है तो फिर कीटोकोनाजोल, ये शैम्पू आई थिंक। हाँ शैम्पू, मतलब ये इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। कैंडिड बी में कोट्राइमाजोल आता है, तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, इससे मोस्टली सब में फ़र्क पड़ जाता है जो पहली रिंगवर्म वगैरह आया। बट अगर नहीं फ़र्क पड़ता ना तो हफ्ते के अंदर अंदर फिर डॉक्टर को दिखाना आपने, ठीक है। ठीक है सर, संडे को दिखाई देता हूँ एक बार। तो डाइट वाइट सर वही चले तो जो डाइट चल रही है अभी क्या दे रहे हो तो उसको? एक कोई किटन जैम कुछ चल रहा हुआ, फिश टाइप का है ना, वो बैग से चल रहा था। एक वो बिसाइड दैट वो एक छोटे छोटे पैकेट होते हैं ना, कोई 40-50 रुपए के, वो चिकन वाले के बने हुए हैं, इसमें लिक्विड देखो जो आपने ड्राई फूड आता है एक सूखा, दाना मोस्टली आपने वही देना। जो ग्रेवी और ट्रीट आ गई ना, वो आपने देनी है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, और इसको उबला हुआ चिकन, ओनली उबला हुआ। पेट ठीक रहता है? पेट तो नॉर्मल ठीक ही रहे, तो उसके साथ चावल मिक्स करके, वाइट चावल वो दे सकते हैं। बट कई बार नॉन वेज देने में ना लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, उसका ध्यान रखना। अगर वो नहीं है तो फिर आप आराम से, नॉर्मल लूज मोशन, फिर कोई इशू नहीं। थैंक यू सर। अच्छा, इसकी जो वैक्सीनेशन है ना, ये हो गई, ये उस दिन हुई थी। जी जी, ये एंटी रेबीज हुई है इसकी आज, ठीक है। ये वैक्सीन होती है, 2 तरह की वैक्सीन होती है, ठीक है। ये दोनों हो गई हैं इसकी। अब क्या ऑप्शन आता है हमारे पास, ये रिपीट करनी होती है। ये वाली भी 2-3 लगती हैं और ये भी 3 लगती हैं, ठीक है। अभी एक लगी है, ठीक है। अगर आप ये 3-in-1 है और ये एंटी रेबीज है। अगर आपने चाहते हो कि 4-in-1 लग जाए, जिसमें एक ही इंजेक्शन में सब कुछ हो जाए, तो वो आपने लगाना है अराउंड 20 दिन के बाद। आज कितनी डेट है? आज आई थिंक 23rd, तो अराउंड 15 तारीख, 15 9 फिर 15 10, मतलब आपकी विजिट 15-10 होगा ना अभी। हाँ लेट हो गया ना आप, ज़्यादा हो जाएगा। 10 15 11, ठीक है। तो अब आपने इस दिन आना है, उस दिन इसकी वैक्सीन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन। हाँ ये इकट्ठी हुई, क्योंकि आप आए ना टाइम पे, तो उसकी वजह से अब डिले हो गया। तो ये आप ये होगी तो ये साथ में हो जाएंगी, ठीक। इस एक अगले महीने इस टाइम पे आना और फिर उसके बाद ये आना, ठीक है। ठीक है सर। तो